इस तरीके की छेड़खानी देश बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आज लॉयर्स का ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं देश की जो भावना है उसको जाहिर करने के लिए हम देश के सर्वोच्च न्यायालय पर जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। लोकतंत्र में वकील समाज इस चीज को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश जी को बाहर किया गया, इससे मंशा जाहिर होती है कि केंद्र सरकार आने वाले चुनाव से घबरा चुकी है। आने वाले चुनाव में कुछ न कुछ अपनी तरीके से मैनेज करने की तैयारियों में मुख्य न्यायाधीश जी को उस बोर्ड से बाहर किया गया है। संविधान से छेड़खानी, संविधान से छेड़खानी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। संविधान से छेड़खानी, संविधान से छेड़खानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसी ताकत ने भी साजिश रची है, उसके विरोध में सबसे पहले वकील समाज उतरता है। देश बचाओ, देश बचाओ। न्याय के लिए जीना, न्याय के वकील एकता, संविधान पर हमले, चुनी हुई दिल्ली सरकार के संजीव जी, आज क्या आपका प्रोटेस्ट मार्च है, क्या आपकी डिमांड्स हैं? देखिए, देश के अंदर जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़खानी का एक दुष्प्रयास किया जा रहा है, इवन संविधान को बदलने की बात चल रही है, इसको लॉयर्स कम्युनिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसमें 284 कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स की सहमति और उनके प्रयास से ये संविधान तैयार हुआ था। इस तरीके की छेड़खानी देश बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आज लॉयर्स का ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं देश की जो भावना है उसको जाहिर करने के लिए हम देश के सर्वोच्च न्यायालय पर जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें इसके अलावा चुनी हुई सरकार दिल्ली की जिस तरीके से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, देश की दिल्ली की जनता ने बार बार उन पर विश्वास जताया, दिल्ली सरकार पे, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे, लेकिन जिस तरीके से देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद उन फैसलों को पलटा गया, अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई, इसको वकील समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। वकील समाज इस चीज को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश जी को बाहर किया गया, इससे मंशा जाहिर होती है कि केंद्र सरकार आने वाले चुनाव से घबरा चुकी है। आने वाले चुनाव में कुछ न कुछ अपनी तरीके से मैनेज करने की तैयारियों में मुख्य न्यायाधीश जी को उस बोर्ड से बाहर किया गया है। इसको वकील समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वकील अपने लिए एक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, उस पर केंद्र सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इस चीज़ की गुहार हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में लगाने जा रहे हैं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की नीड है। आए दिन पुलिस की झड़पें और पुलिस झूठे केसेस में वकीलों को तंग करती है। हम लोगों को, वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम लोगों को एक प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस के साथ छेड़खानी की कोशिश चल रही है, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉ बुक्स के अंदर अगर कोई भी बदलाव की जरूरत है तो हम लोगों की डिमांड है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे सलाह की जाए, उनसे राय मांगी जाए, उसके बावजूद ही किसी तरह का कोई फैसला होना चाहिए। अदरवाइज वकील समाज बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने याद मार्च किया है पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक, क्या कारण है, किन सब्जेक्ट को लेके? देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर हम आप सब देख रहे हैं, पत्रकारों पे जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, झूठे केसों में फंसा के उनको जेल में ठोका जा रहा है, जिस तरीके से विरोधी नेताओं को, जिस तरीके से या तो विरोधी नेता इनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी में, या उन पे झूठे आरोप लगा के उनको जेलों पे ठोका जा रहा है। जिस तरीके से देश के अंदर पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश रची जा रही है, देश के संविधान को पलटने की बात चल रही है, जिस तरीके से देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पलटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश की अंग्रेजों की सरकार को की याद दिला रहा है। उसके विरोध में आज वकील समाज ने अंगड़ाई ली है, और ये अंगड़ाई है, ये शुरुआत। लेकिन जब भी वकील रोड पे उतरा है, चाहे वो इमरजेंसी काल में उतरा हो या देश की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उतरा हो, आपने देखा इस देश को बनाने में वकील समाज का बहुत बड़ा अहम रोल है। देश की सरकारों में वकीलों का बहुत अहम रोल रहता है। आज उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से कानून बदले जा रहे हैं,
जिस तरीके से संविधान को पलटने की साजिश रची जा रही है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सारे वो अधिकार जो दिल्ली की जनता ने दिए थे, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। उस रोष को लेकर, आम जन की भावनाओं को लेकर आज हम देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़े हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जी के यहाँ एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। उस ज्ञापन पे हरियाणा और दिल्ली के प्रैक्टिसिंग करीब 17,500 से ज़्यादा सिग्नेचर्स के साथ आज एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उस ज्ञापन में वकीलों से संबंधित भी 2 मांगे हैं। जिस तरीके से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, उस मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से सीआरपी सीआईपी एविडेंस को बदलने की साजिश रची जा रही है, उसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बचाने के लिए, उसके अधिकार बचाने के लिए, दिल्ली की जनता के जो अधिकार हैं चुनी हुई सरकार को जो दिए गए थे, उनको बचाने की मुहिम में हम यहाँ पर आए हैं। सर, आगे आपका आंदोलन क्या रूप लेगा? आपका जो प्रोटेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, वकील समाज जब रोड पे उतरता है तो वो कहीं ना कहीं अपने उन मांगों को, अपनी उन बातों को एक लॉजिकल एंड तक लेकर जाएगा। और ये शुरुआत है। 10 अक्टूबर इतिहास में याद रखा जाएगा। 2024 में जब मोदी की विदाई होगी तो आप इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि सबसे पहल वकील समाज ने की थी, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में भाईचारा चाहिए, इस देश में जाति पाति का बढ़ावा नहीं चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के साथ साथ देश का भाईचारा तोड़ा जा रहा है, उसके विरोध में वकील समाज यहाँ पे आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू।